समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन टू सेट बाउंड्रीज एट वर्क, इसका क्या मतलब है। सबसे पहली बात है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को गुड लाइफ बैलेंस करने के लिए और आप अपनी सेटिस्फैक्शन लेवल, आपका वर्क सेटिस्फैक्शन या जॉब सेटिस्फैक्शन लेवल हाई हो, वह तभी संभव है जब आपने अपनी वर्क बाउंड्रीज सेट की हो। दूसरा, सेटिंग बाउंड्रीज at work involve establishing personal goal and limit your share with the colleague in order to keep mental health practices while working। तो आप जब काम कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस टाइम आपके मानसिक शांति घर के काम को लेकर के, घरेलू प्रॉब्लम्स को लेकर के और प्रोफेशनल इश्यूज को लेकर के मेंटेन रहे, यही वर्क लाइफ बाउंड्रीज कहलाती हैं। इसलिए इनको सुनिश्चित किया जाना बहुत आवश्यक है। साधारण भाषा में लोग कुछ इस तरह से इनकी बात करते हैं कि वर्क बाउंड्रीज क्या होती हैं। सबसे पहले लोग कहते हैं कि आप बीच बीच में छुट्टी लेते रहिएगा, जो आपको पेड लीव मिली है छुट्टी लेते रहिएगा, ताकि आपको मेंटल हेल्थ और आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो ठीक रहे। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं प्रायोरिटाइज healthy work life balance, for example decide on time to stop checking emails for the day। कुछ लोग 24 घंटे मोबाइल पर, लैपटॉप पर या अपने पाम टॉप पर लगे रहते हैं, उनको यह निश्चित करना चाहिए। तीसरा, साधारण भाषा में कहा जाता है क्लोज योर डोर और पुट ऑन हेडफोन्स व्हेन यू नीड टू फोकस ऑन और वांट सम क्वाइट टाइम। आप अपने तो हेडफोन लगा लीजिए या अपना दरवाजा बंद कर लीजिए जब आपको किसी विशेष काम पर फोकस करना हो। एक चौथी बात कही जाती है आस्क फॉर हेल्प स्पेशली व्हेन यू फील ओवरवेल्म्ड। जब आप बहुत प्रसन्न हो या बहुत दुखी हो तो आप उस टाइम कुछ अपनी बर्नआउट को कम करने के लिए कुछ अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं कीप इट प्रोफेशनल इन द वर्क प्लेस। आप हमेशा एज ए प्रोफेशनल की तरह सबके साथ बिहेव कीजिएगा। वर्क फ्रॉम द वर्क एंड डोंट गॉसिप। कुछ लोग कहते हैं स्पीक अप योर सेल्फ व्हेन योर बाउंड्रीज हैव बीन क्रॉस्ड। आप जब कोई बाउंड्री पार कर रहा हो तो इनको आप बोलिएगा, बिकॉज योर ओपिनियन एंड योर वॉइस मैटर्स। तो ये कुछ साधारण तरीके हैं, लेकिन यदि इन्हीं को मैं प्रोफेशनल वे में समझना चाहूं तो इनका कुछ और भी तरीका है जिनको और बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, और उनको समझकर हम अपने जीवन में बहुत सारी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। उसके लिए हमें समझना होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा क्यों है। इसके लिए मैं कुछ आपको उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले है रेजेज योर प्रोडक्टिविटी। यदि आपने बाउंड्री सेट कर ली तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक एक मिनट को एंजॉय करने लगते हैं। यू कैन एंजॉय योर कंप्लीट टाइम, यू कैन एंजॉय योर ऑल रिसोर्सेज। इट कैन बी मैन, वो मानव हो सकता है, मशीन हो सकता है, मेथड हो सकता है, आपका मटेरियल हो सकता है, जो भी आपका है उसे आप एंजॉय करेंगे। दूसरा इशू है लोअर्स वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। यह आपके काम से संबंधित स्ट्रेस को बहुत कम करता चला जाता है, क्योंकि आप अपने टाइम में अपने काम को पूरा कर आप अपनी लाइफ को अपने तरीके से एंजॉय करना सीख जाते हैं। नंबर नेक्स्ट है मेंटेन रीजनेबल वर्कलोड। आप पर कितना वर्कलोड होना चाहिए, कितना आपके पास है, उस स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं, यह आपको मेंटेन करने के लिए आप अपने एनालिसिस से अपने आप को समझ सकते हैं और उस हिसाब से अपने वर्कलोड को घटा या बढ़ा सकते हैं। आप एडिशनल वर्क ले सकते हैं, कुछ अपना ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम ले सकते हैं, अपने मेंटल या करियर ग्रोथ के लिए कुछ काम ले सकते हैं, कुछ फर्दर एजुकेशन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी बाउंड्री के अंदर से ही निकलती हैं। नेक्स्ट है आपका जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ बर्नआउट। जो आपका बर्नआउट का रिस्क है उसको बहुत कम कर देता है। आप एंजॉय करेंगे, आपका जॉब सेटिस्फैक्शन बहुत हाई होगा, सबके साथ रिलेशन बहुत स्ट्रांग होंगे, आप हम हंसते मुस्कुराते सबके साथ काम करेंगे
और सबकी प्रॉब्लम में अपनी एम्पैथी या सिंपैथी जैसी जरूरत होगी, जब जिसको होगी, वहां आप प्रोवाइड करेंगे। नंबर 5 है सेट एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स। आप दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बन जाएंगे कि यदि किसी से वर्क बाउंड्रीज सीखनी हो या वर्किंग स्टाइल सीखनी हो तो उस व्यक्ति से सीखिए, तो यू विल बी ट्रीटेड एज ए रोल मॉडल फॉर अदर्स। ये 5 बड़े फायदे हैं। अब इसको किया कैसे जाए, तो हमें इसके समझने के लिए जो हमारी बाउंड्रीज है उनको 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ वर्क प्लेस बाउंड्रीज। सबसे पहली बाउंड्री आती है फिजिकल बाउंड्रीज। दूसरी बाउंड्री हमें समझनी है इमोशनल बाउंड्रीज, क्योंकि कई बार अभी इमोशनल टच में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। इनको एक एक करके समझते हैं। नंबर 3 आती है मेंटल बाउंड्रीज। जो आपका मानसिक तनाव है उसको कम करने के लिए मेंटल बाउंड्रीज क्या क्या बने जाए। आइए एक एक करके इन सब चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है फिजिकल बाउंड्रीज। ये होती क्या है? फिजिकल बाउंड्रीज रिलेटेड टू योर फिजिकल वर्क प्लेस एंड योर बॉडी। आपका काम करने का स्थान और आपकी बॉडी के बीच जो रिलेशनशिप है वह इसमें शामिल होता है। दीज रूल्स एस्टेब्लिश योर एक्सपेक्टेशंस फॉर हाउ पीपल इंटरेक्ट विद यू। आपकी वर्क से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, लोगों से किस बिहेवियर की आप उम्मीद कर रहे हैं, आप लोगों से किस तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको वो किस तरह से अपनी प्रॉब्लम में या अपने काम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप किस तरह इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ये सब फिजिकल बाउंड्रीज आते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल मैं देता हूं। नंबर 1 है शेकिंग समवन्स हैंड रादर देन हगिंग देम। आप लोगों से हाथ मिलाते हैं या उनके साथ हग करते हैं या दूर से नमस्ते करते हैं। ये फिजिकल बाउंड्री है। ये आपकी मर्जी है आप किसके साथ कौन सी बाउंड्री सेट करें। मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूं वियरिंग हेडफोन्स टू सिग्नल दैट यू आर बिजी। जब आप अपना काम पर फोकस करना चाहते हैं तो उस टाइम आप या तो अपना डोर क्लोज कर लें या हेडफोन लगा लें, ताकि लोग दूर से समझ जाएं कि ही और शी इज डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वी शुड नॉट डिस्टर्ब। तो ये आपके कुछ सिग्नल्स जाते हैं। नंबर 3 उदाहरण मैं दे सकता हूँ गोइंग फॉर सोलो ब्रेक ड्यूरिंग लंच। आप लंच ब्रेक में या टी ब्रेक में अकेले जाएं, अकेला अपना काम करें और क्विकली कम बैक टू योर वर्क प्लेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पेसिफाइंग हाउ लॉन्ग समवन कैन बोरो एन आइटम फ्रॉम यू। आपसे कौन सी चीज आपकी जो वर्क स्टेशन से रिलेटेड है, जो आपके वर्क से रिलेटेड है, कौन सी चीज कोई आदमी बोरो कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता है, ये सब चीजें आपके सेट करने की हैं। These all are called physical boundaries। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर इमोशनल बाउंड्रीज। ये भी समझने की चीज है कि इमोशनल बाउंड्रीज होती क्या है। इमोशनल बाउंड्रीज हेल्प यू प्रोसेस योर इमोशंस एट वर्क। जो आपकी मनोदशा है, जो आपके मनोवेग है, वो काम पर बार बार, जब आप खुश होते हैं तो कुछ और होते हैं, जब दुखी होते हैं तो कुछ और, समझने की हैं। इनको आपको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आपको यह भी जानना है कि आप लोगों से अपनी फीलिंग्स अलग कैसे कर सकते हैं या उनको इन्वॉल्व कैसे कर सकते हैं, और वह लोगों को नेगेट ना करें। उनको बिना इन्वॉल्व किए आप अपनी इम्पैथी की कैसे बता सकते हैं, लोगों की सिंपैथी या इम्पैथी कैसे ले सकते हैं। इनमें 3 चीजें या 4 चीजें इन्वॉल्व मैं एग्जाम्पल के तौर पर कर सकता हूं। नंबर 1 है कि आप अवॉइडिंग एंगेजिंग इन समवन्स बैड मूड। जब वो खराब मूड में हो तो उसे कभी भी अपने काम में एंगेज मत करिएगा, नहीं तो वह आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, कभी भी सहयोगी बनकर नहीं साथ में होगा। तो यदि आपको इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक है तो पहले उसके मूड को नॉर्मल करिए। नंबर 2 डेलीगेट वर्क टू अदर्स अप्रोप्रिएटली। आप अपने कुलीग को, अपने सबॉर्डिनेट को कौन सा काम किसको कितने समय के लिए किस तरह से किस लेवल तक डेलीगेट करना है, उसकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही डेलीगेट कीजिए। और डेलीगेट करने से पहले उस आदमी की 3 चीजें और चेक कर लीजिए। जिस भी अपने कुलीग को, जिस भी अपने सबॉर्डिनेट को आप ये डेलीगेट करने वाले हैं, उसकी कॉम्पिटेंसी,
और स्किल सेट, नंबर 2 उसका एटीट्यूड, और नंबर 3 वेदर ही इज विलिंगली अवेलेबल और नॉट अवेलेबल। नंबर नेक्स्ट आता है टॉकिंग टू योर मैनेजर अबाउट हाउ यू प्रेफर टू रिसीव फीडबैक। आप अपने मैनेजर को स्पष्टतः यह बता दें कि आप किस तरह की भाषा में किस तरह की फीडबैक सुनना पसंद करते हैं, ताकि वह कभी भी आपके इमोशंस को टच ना हो। यह है कि फीडबैक लेना और देना इस तरह का इशू है। कभी कभी आप बॉस को फीडबैक दे देते हैं, आपने सोचा अच्छा किया, बॉस नाराज हो जाता है। कभी कभी बॉस आपको फीडबैक देता है तो आप नाराज हो जाते हैं। तो उसकी बाउंड्रीज पहले सेट कर लीजिए, किन शब्दों का चयन होना है, किस लेवल तक जाना है, पर्सनल इश्यूज को बिल्कुल टच नहीं करना है। यह पहली कंडीशन आप लगा दीजिए। नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी से संबंधित, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन डबलिंग डाउन ऑन अदर्स नेगेटिव फीलिंग्स। कभी भी ये काम मत करिएगा कि दूसरे की जो नेगेटिव फीलिंग्स है उनको कभी भी चर्चा में मत लाइए, उनकी कभी कोई बात मत कीजिए, उनको अपने काम में आने मत दीजिए। तो ये कुछ एरियाज हैं जिनसे आप इमोशनल बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। नंबर 3 में बात करता हूं मेंटल बाउंड्रीज की। मेंटल बैरियर एक बड़ा सब्जेक्ट है। मेंटल बाउंड्रीज सपोर्ट योर मेंटल एनर्जी एंड हेल्प यू फोकस व्हेन वर्किंग। तो दो चीजें होगी आपको, एक तो मेंटल एनर्जी, दूसरा आपका फोकस। दे टिपिकली रिलेट टू योर ओपिनियन, थॉट एंड वैल्यू एट वर्क। आपके पर्सनल वैल्यूज क्या हैं, प्रोफेशनल वैल्यूज क्या हैं, वर्क इथिक्स क्या हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, ये सब चीजें उस मेंटल बैरियर में सामने आती हैं। ये किन किन चीजों को इंक्लूड करता है? नंबर 1, एस्टेब्लिशिंग द सेट आवर्स यू वर्क। आपको कितने घंटे काम करना है आप तय कर लीजिए, उसके बाद आप अपने काम को ठीक करिएगा। अभी नारायण मूर्ति ने 70 घंटे पर वीक की बात की तो तहलका खड़ा हो गया, लेकिन कुछ लोग अपना कैरियर डेवलप करने के लिए यंग एज में करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 आता है एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन स्ट्रेटजीज फॉर मोर एफिशिएंट मीटिंग्स। आप मैनेजमेंट को ये कहिए कि मीटिंग्स में बहुत टाइम बर्बाद होता है, तो केवल उन्हीं मीटिंग को अरेंज करें जो स्ट्रेटेजिकल हो, टाइम वेस्टर्स ना हो। मीटिंग शुड नॉट बी ट्रीटेड एज ए टाइम वेस्टर। तो आप उन्हीं मीटिंग में जाइए या मैनेजमेंट को एडवाइस कीजिए कि मुझे उन्हीं मीटिंग में बुलाइए जिनमें एफिशिएंसी बढ़ती हो, जहां कुछ स्ट्रेटेजिक काम होता हो। अदरवाइज मेरे को इन्वॉल्व मत कीजिए। आई हैव एनफ वर्क विच आई हैव टू कंप्लीट इन टाइम। नंबर 3 है नॉट गॉसिपिंग विद कुलीग एट वर्क। कभी भी अपने कुलीग के साथ, अपने कोवर्कर के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने सबऑर्डिनेट के साथ कभी भी गॉसिप मत कीजिए। ये जो वर्क प्लेस पर गॉसिप होती है, सबसे ज्यादा टाइम किलर्स है वो, सबसे ज्यादा रिलेशंस में डिस्टरबेंस लाता है वो, सबसे ज्यादा नेटवर्किंग ब्रेक करता है वो। तो आप इन चीजों को अपने मेंटल फ्रेमवर्क से ही बाहर रखिए कि मुझे वर्क प्लेस पर कभी भी कोई गॉसिप अलाउ, ना तो मैं पार्ट बनूंगा ना किसी को अलाउ करूंगा। नंबर 4 है सेटिंग मैसेजेस ऑन इंस्टेंट मैसेजिंग टू अलर्ट अदर्स दैट यू आर फोकसिंग। आप जब कभी हो तो कुछ मैसेज डाल दीजिए, कोई आपको ईमेल ना भेजे, कोई व्हाट्सएप पर ना हो, इन सब चीजों को बंद भी करके रखिए। तो आप अपनी मेंटल बाउंड्रीज को फ्रेम कीजिए, उनको यूज कीजिए, अपने वर्क स्टेशन को हैप्पीली डेवलप कीजिए, एंजॉय कीजिए। अब हम बात करते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप वर्क बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम केवल आज आपके साथ जो एक सर्वे के बाद हमने पाया कि ये 16 जो तरीके हैं ये बहुत सक्सेसफुल तरीके हैं, केवल उन पर ही बात करेंगे। और बहुत सारे तरीके आपके हो सकते हैं, आप इस लिस्ट को और एलोबरेट कर सकते हैं, लेकिन जो 16 तरीके हैं वह जग जाहिर हैं और सबके काम के हैं। नंबर 1, सेट प्रायोरिटीज कि आपकी फैमिली की प्रायोरिटी क्या है और आपकी करियर की प्रायोरिटीज क्या है, आपकी वर्क प्रायोरिटीज क्या है। हर एक को सेट कीजिए, किसको कितना टाइम देना है,
कब देना है, कैसे देना है, तो उस हिसाब से अपने टाइम को आप मैनेज कीजिए। सबसे पहली बाउंड्री, बहुत सारे लोग सुबह अर्ली जाना पसंद करते हैं, शाम को जल्दी घर लौट आते हैं। बहुत सारे लोग सुबह देर से आना पसंद करते हैं क्योंकि उनके बच्चे छोटे होते हैं, तो फैमिली को टेक केयर करना है, तो वो देर से पहुंचते हैं, अपनी बॉस से परमिशन लेते हैं, अपनी टीम को बताते हैं, शाम को देर तक बैठते हैं। तो यह अपनी सुविधा अनुसार थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटी सेट करना आवश्यक है। इसीलिए फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स की बात डेवलप हुई है। दूसरी हम बात करेंगे डेलीगेट टास्क। यह आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा काम किसको कब डेलीगेट कर सकता हूं। इसीलिए आपको क्लियर करना है व्हाट कैन और व्हाट कैन नॉट बी डेलीगेटेड, टू whom I can delegate, to whom I cannot delegate, क्योंकि आप उसी को डेलीगेट करेंगे जिसकी कॉम्पिटेंसी या स्किल सेट होगी, वही उस काम को बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। तो ये सब चीजें आप अपनी बाउंड्रीज के हिस्से में इन्वॉल्व कीजिए। नंबर 3 है अंडरस्टैंड योर वर्कलोड। आप अपने टाइम को एनालाइज कीजिए, आप अपने रिसोर्सेज को और मेथोडोलॉजी को, टाइम, रिसोर्स, मेथोडोलॉजी, इन तीनों चीजों को एनालाइज कीजिए कि मेरा जो वर्कलोड है इसको करने में मैं कितना टाइम सेव कर सकता हूं ताकि मैं और वर्कलोड ले सकूं, या इस टाइम में मैं कुछ और बेहतर कर सकूं, या ये काम कितने टाइम में होगा, ताकि आपको कभी भी स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस तब होता है जब वर्क आपके ऊपर हावी हो जाता है या आप वर्क को डिले करते जाते हैं, एक्यूमुलेट कर लेते हैं। तो आप अपने वर्कलोड को समझिए, टाइम से पूरा कीजिए। नंबर नेक्स्ट जो वे है, नंबर 4 है टेक टाइम ऑफ। आप समय समय पर जो आपको पेड लीव दी जाती हैं, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपने सोल को फ्री करने के लिए, री एनर्जाइज करने के लिए छुट्टी पर जाइए और फिर वहां पूरी तरह छुट्टी को एंजॉय कीजिए। नंबर 5 है कम्युनिकेट ऑफन, डेवलप योर। मैं ये कहता हूं कि आप अपनी एक स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए ताकि आप कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कम्युनिकेशन लोगों के साथ कर पाएं, क्योंकि मेल लिखना, लोगों के साथ बात करना, फोन पर बात करना, ये सब एक आर्ट है और इन सबको जो डेवलप कर लेता है वह कम समय में ज्यादा बातें लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। इसलिए कम्युनिकेट ऑफन एंड डेवलप योर कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांगली। नंबर 6 है आस्क फॉर एडवाइस। आप अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज कीजिए, अपने सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज को समझिए, अपनी टीम की सेट ऑफ कॉम्पिटेंसीज को समझिए, राइट रिसोर्स को देखिए, नहीं मिलता है तो लोगों से एडवाइस लीजिए। यह सबसे अच्छा और सुगम तरीका है अपनी बाउंड्रीज को ठीक से एलोबरेट करने का। नंबर 7 है सेट लिमिट्स। हर चीज की एक लिमिट बना दीजिए। आपसे कौन कब कैसे मीटिंग कर सकता है, आप कहां जा सकते हैं, कितनी देर आप किन किन के साथ किन किन चीजों में लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें आपकी लिमिट तय करने की, आपकी बाउंड्रीज की आदत बहुत अच्छी डेवलप की जा सकती है। नंबर 8 है एस्टेब्लिश क्लियर शेड्यूल्स। आप हर काम के लिए शेड्यूल बनाइए कि मैं यह काम इसके द्वारा इस तारीख को इतने बजे तक इस तरीके से फिनिश कर लूंगा। फोकस ऑन अदर टास्क, रिमाइंड्स अदर्स ऑफ योर अवेलेबिलिटी। आप लोगों को बताइए कि कुछ लोग क्या दिन भर मीटिंग करते रहते हैं, शाम को बैठते हैं। कुछ लोग दिन भर मीटिंग करके फिर काम को टाइम नहीं बचता है तो फिर हड़बड़ाते हैं। तो आप हर चीज को एक शेड्यूल की तरह करिए कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक डिपार्टमेंट के लोगों से मिलूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक मैं बाहर के कस्टमर्स हैं या मेरे जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मीटिंग करूंगा, और इतने से बजे इतने बजे तक मैं कोई मीटिंग नहीं करूंगा। अपने वर्क को, जो मेरे को ईमेल लिखना है, रिप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने, उन सबको फोकस करूंगा। नंबर 9 पर आता है रिकॉग्नाइज योर इमोशंस। सबसे पहले आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कीजिए। इमोशंस बहुत तरीके के होते हैं। मैं किन बात पर खुश होता हूँ, किस बात से नाराज होता हूँ, वहाँ कहाँ कौन कौन सी चीजें मुझे इरिटेट करती हैं, उन सबको चेक कीजिए और रिमूव कीजिए। यह बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे लोग इस चीज के ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर अपनी बाउंड्री निश्चित नहीं कर पाते हैं। इसके लिए मैं कुछ आइडिया देता हूँ। डेवलप योर इमोशनल इंटेलिजेंस, स्किल टू बेटर अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज योर इमोशंस एंड लर्न हाउ टू मैनेज देम एट वर्क।
तो ये आप कुछ चीज़ें ऐसी करिए जिनको आप मैनेज कर सकते हैं और ठीक से समझ सकते हैं। यदि आपने इन चीज़ों को एक बार कर लिया तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा, और इमोशंस को जानने के लिए आपसे अच्छा तरीका कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसके लिए आज बहुत सारे टूल हैं। मेरी ऑर्गेनाइजेशन वीके डायनेमिक लीडरशिप सेंटर भी कुछ टूल बनाकर इस तरह से सर्वे कराती है, लोगों की मदद करती है, उन्हें यूज कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको आप लेकर के यूज कर सकते हैं। तो अपने इमोशंस को पहचानिए, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट काइंड ऑफ टीम यू हैव, और उसको मैच कीजिए, कहाँ गैप है उसको कैसे कम किया जा सकता है। नंबर 10 है बी ऑनेस्ट। मैं तो ऑनेस्ट की जगह कहूँगा कि यू हैव टू डेवलप योर लेवल ऑफ इंटेग्रिटी। हर काम में ऑनेस्ट रहिए। कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, आपको किसी सुपरवाइजर की, किसी लीडर की, किसी मैनेजर की आवश्यकता नहीं है। आपका ऑनेस्ट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग, आपकी इंटेग्रिटी लेवल इतना हाई होना चाहिए। नंबर 11, बिल्ड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। लोगों के साथ पर्सनल रिलेशनशिप कम से कम डेवलप कीजिए। पर्सनल रिलेशनशिप अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड सर्कल में डेवलप कीजिए। वर्क प्लेस पर आप प्रोफेशनल रिलेशनशिप कीजिए, प्रोफेशनल टॉक कीजिए, ताकि आपका टाइम बच सकता है और आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। गॉसिप करने से कभी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं होती, उल्टा लॉस हो जाता है। नंबर 12 पर बात करता हूँ, रेस्पेक्ट अदर्स। आप सबको रेस्पेक्ट कीजिए। फॉरगेट देयर डेजिग्नेशन, फॉरगेट देयर फाइनेंशियल पोजीशन, फॉरगेट देयर कंट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन। यू हैव टू रेस्पेक्ट ऑल। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें एक संजय दत्त किसी स्वीपर को हक करता है और उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप सबकी जितना रेस्पेक्ट करेंगे उतना लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, उतने आपके रिलेशन बिल्डअप होंगे, उतने आपको काम करने की आसानी होगी। तो ये आदत डालिएगा। नंबर 13 है एस्टेब्लिश बाउंड्रीज एट होम। आप अपने घर पर भी बाउंड्रीज बनाइए। कुछ लोग घर पर कुछ भी करते रहते हैं, घर पर सेट नहीं करते हैं। कोई खाने का शेड्यूल नहीं बनाते हैं, कोई सोने का शेड्यूल नहीं बनाते हैं, सुबह में तैयार होने का डेवलप नहीं करते हैं। तो घर पर बड़ी हबड़ तबड़ में हो जाते हैं, तो घर की प्रॉब्लम वर्क प्लेस पर ले जाते हैं और वर्क प्लेस की प्रॉब्लम घर ले आते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि दोनों लाइफ, ना घर की लाइफ बचती है ना वर्क लाइफ बचती है, दोनों लाइफ डिस्टर्ब हो जाती हैं। इसलिए आप अपनी घर पर भी कुछ बाउंड्री पक्का सेट कीजिए, सो दैट यू कैन वर्क एज ए डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रिपेयर फॉर कन्फ्रंटेशंस। आपको जहां जरूरत पड़े वहां आपको कन्फ्रंट करना भी, हमेशा सबको यस मैन बनना, सबका गुडी गुडी रहना बहुत गलत आदत है। मैं ऐसा मानता हूं कि आपको जहां लगे कि दिस इज अगेंस्ट माय वैल्यू सिस्टम, दिस इज अगेंस्ट माय वर्क शेड्यूल, दिस इज अगेंस्ट माय कॉम्पिटेंसी लेवल, दिस इज नॉट माय रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, तो आप सीधा कह सकते हैं कि सॉरी सर, आई विल नॉट डू दिस जॉब। नेक्स्ट है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ टू से नो। आइडेंटिफाई योर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कि आपके कौन से काम हैं और कौन से काम नहीं हैं। आप अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को, जॉब प्रोफाइल को, आप अपने KRAs को, आप अपनी कंपनी की पॉलिसीज को ठीक से पढ़िए, अपने दायरे को समझिए और अपनी 3 चीज़ें हमेशा फिक्स रखिए। नंबर 1, आपने KRA का कौन सा टाइम शेड्यूल कब तक कैसे फिक्स किया है। नंबर 2, आपका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटेबिलिटीज क्या है। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी फैमिली अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको आप कितना पूरा कर रहे हैं, तभी आप बैलेंस बना पाएंगे। और नंबर 16 है प्रैक्टिस सेइंग नो। आपको नो कहने की आदत डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब काम और सबको खुश रखना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जो आपसे नहीं हो सकता तो आप उसको सीधे मना कर दीजिए। ये 16 वेज हैं, 16 तरीके हैं जो एक सर्वे के बाद मैक्सिमम लोगों पर काम करते हैं। आपको लगता है कि इससे ज़्यादा मेरी और एरियाज हैं जिनको मैं डेवलप कर सकता हूं, वो आप जोड़ सकते हैं, अपनी चीज़ों को और इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें से यदि कोई लगता है कि ये एरिया मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको मैं निकाल सकता हूं, लेकिन आप अपनी बाउंड्री जरूर तय कीजिएगा, ताकि आप एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह, अच्छे कुलीग की तरह
अपने को सेटिस्फाई करते हुए बेटर प्रोडक्टिविटी में परफॉर्म कर पाए, एंड यू कैन बिल्ड योर करियर लाइक एनीथिंग। और सबकी सपोर्ट से जब करियर बनता है तो आपका करियर ग्रोथ बहुत फास्ट होती है। इसीलिए बाउंड्री सेट करना प्रत्येक एम्प्लॉय को या प्रत्येक व्यक्ति को, भले ही आप अपने प्रोफेशन में हों या कोई अपना और काम करते हों, सभी के लिए बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे, और जिनको इनकी ज़रूरत है उन तक आप अवश्य पहुंचाइए और हमें लिखिए अवश्य, ताकि हम आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को समझकर आपके लिए नए नए सब्जेक्ट पर, जो कॉरपोरेट में आज महसूस किए जा रहे हैं, इस बदलते हुए परिवेश में बहुत सारे नए सब्जेक्ट आ गए हैं, उन पर समय से पहले हम आपकी मदद के लिए आपको कुछ टिप्स दे सकें।